हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे नवपाषाण काल। मानव ने सभ्यता के विकास की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे नवपाषाण काल में प्रवेश किया। अब तक वह पूर्व प्रकृति पर आश्रित था, परंतु इस युग तक पहुँचते पहुँचते उसने प्रकृति पर विजय प्राप्त करनी प्रारंभ कर दी। इस युग में मानव जीवन में अनेक परिवर्तन हुए तथा एक नए युग का आरंभ हुआ, इसलिए इसे नवपाषाण युग का नाम दिया गया है। नवपाषाणकालीन सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कृषि का प्रारंभ। नवपाषाण काल में मानव ने कृषि कला का विकास कर लिया था। मनुष्य ने भूमि को जोतकर बीज बोना प्रारंभ कर दिया। वह गेहूँ, जौ, चावल, कपास तथा मटर आदि उगाने लगा। कृषि के लिए मनुष्य ने कुदाली तथा हल का आविष्कार किया। कृषि का प्रारंभ इस सभ्यता की महान देन मानी जाती है। पशुपालन का प्रारंभ। नवपाषाण काल में मनुष्य ने गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पशुओं को पालना प्रारंभ कर दिया। इन पशुओं से उसे दूध तथा मांस प्राप्त हो जाता था। कुछ समय पश्चात उसने माल ढोने के लिए घोड़ों तथा ऊँटों को पालना प्रारंभ कर दिया। पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की ही नहीं वरन मानव सभ्यता के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस युग में मनुष्य ने पहिए की सहायता से रथ, बैलगाड़ी और कुम्हार के चक्र द्वारा बर्तन आदि बनाने लगा था। पहिए की सहायता से उसने कताई व बुनाई की कला को सीख लिया और निरंतर उन्नति करके सभ्यता के शिखर पर चढ़ने लगा। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का विकास। खाद्य सामग्री को रखने तथा भोजन पकाने के लिए इस काल में मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। इन्हें पक्का करने के लिए आग में पका लिया जाता था। बर्तनों पर चित्रकारी भी की जाती थी। कताई तथा बुनाई का प्रारंभ। नवपाषाण काल में मनुष्य ने कपास तथा ऊन के वस्त्र बनाना सीख लिया था। अनेक स्थानों पर खुदाई में प्राप्त चरखा इस बात का प्रमाण है। वस्त्र बुनने के साथ साथ वस्त्र सिलने की कला का भी विकास हो चुका था। स्थायी आवास। इस सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता ये थी कि मनुष्य ने वनों और गुफाओं को छोड़कर घरों में रहना प्रारंभ कर दिया था। धातुओं का प्रयोग। नवपाषाण काल में एक और पत्थर के अच्छे औजार बनाने लगे, वहीं दूसरी ओर मानव ने धातुओं की खोज कर धातुओं के औजार बनाना प्रारंभ कर दिया। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि धातुओं में सर्वप्रथम सोने की खोज हुई। इसके पश्चात तांबा और जस्ते की खोज हुई। जस्ता और तांबा को मिलाकर पीतल बनाना इस काल की महान उपलब्धि थी। धातु का प्रयोग आभूषण और बर्तन निर्माण में किया जाता था। हथियार। नवपाषाण काल में पत्थर के चिकने चमकदार हथियार बनाए जाने लगे। अब इन पर पॉलिश की जाने लगी थी। इस काल के प्रमुख हथियार हल, हसिया, हथौड़ा, धनुष, बाण, कुल्हाड़ी आदि थे। धार्मिक विश्वास। नवपाषाण काल में जल, वायु, सूर्य, चांद, तारों को अलौकिक शक्ति मानकर उसकी पूजा की जाती थी। इस काल में जादू टोना और धार्मिक कर्मकांडों की मान्यता थी। माता देवी उनकी प्रमुख देवी थी। मृतक संस्कार। नवपाषाण काल में मृतकों के शवों और भोजन सामग्री, हथियार, बर्तन तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं के साथ भूमि में दफनाया जाता था। मृतकों की समाधि बनाई जाती थी। अनेक स्थान पर शवों को जलाया जाता था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कल हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।